नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। योगी राज में धर्मनगरी अयोध्या की तस्वीर बदल गई है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त अपने भगवान की दिव्य और भव्य छवि को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सनातन के सबसे बड़े संकल्प को पूरा किया है, जिसकी छवि पूरी दुनिया देख रही है। अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। वो अयोध्या जहां पर प्रतिदिन 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वही अयोध्या जहां पर चौतरफा विकास हो रहा है। वही अयोध्या जहां पहुंचना अब पहले की तुलना में सुगम हो चुका है। यानी अगर आप दिल्ली में हैं तो रात की आप ट्रेन पकड़ें, अयोध्या पहुंचे और उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करें। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है अयोध्या के विकास को लेकर। वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। योगी के मन में राम, तन में राम, जीवन में प्रभु राम। रचते हैं, बसते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारी अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। अयोध्या को और उत्तर प्रदेश को बनाने के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होंगे। योगी आदित्यनाथ बाबा भोलेनाथ के जितने बड़े भक्त हैं, उतने ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराधक हैं, उपासक हैं। और ये बात खुद योगी भी कह चुके हैं, मान चुके हैं। श्री राम को अपना चुके हैं, अपना मान चुके हैं। खुद को भगवान श्री राम के चरणों में न्योछावर कर चुके हैं। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जीवन में श्री राम को उतार चुके हैं, ओढ़ चुके हैं, रघुनंदन के रंग में रंग चुके हैं, खो चुके हैं, राममय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के सपने को पूरा कर रहे हैं। विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए, और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज। आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहन और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। सीएम योगी ने एक कसम खाई थी, एक प्रण लिया था, एक सौगंध उठाई थी। ये कसम, ये प्रण, ये सौगंध धर्म पथ की थी, एक योगी की थी, श्री राम भक्त की थी, श्री राम के चरणों में न्योछावर होने की थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर बनाने की थी। ये एक कर्मयोगी का ही संकल्प था।
एक राम भक्त का ही प्रण था, जो यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही भगवान श्री राम की अयोध्या को संवारने का काम कर रहे हैं, जो भगवान के दिव्य और भव्य मंदिर बनने के बाद भी जारी है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। सीएम योगी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश देश के मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। यहां पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए, अगर इन सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4-4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या एक काम हो गया होता? वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ पाते, इतना भव्य दर्शन कर पाते, उन गरीबों को रोजगार मिल पाया होता जो लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन नाविकों के हाथों को काम मिल पाता जो आज हजारों रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है, गाइड के रूप में लोग पैसा कमा रहे हैं, दुकान वाले पैसा कमा रहे हैं, क्या ये कमा पाते? लेकिन आप लोग पहले दिन से हमने जमीन अधिग्रहण करनी प्रारंभ की, आप लोगों ने कहा साहब भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पे विश्वास नहीं किया। सीएम योगी के प्रयासों का ही फल है कि धर्मनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त अपने भगवान की दिव्य और भव्य छवि को निहार पा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। पिछले साल से अयोध्या भी पर्यटन का हब बनकर उभरा है। वहां इन दिनों भीड़ के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं। आए भी क्यों ना, जब मुद्दा अपनी आस्था और अपने आराध्य के दर्शन का हो। हालांकि सीएम योगी उससे पहले ही 2017 में अयोध्या का उसका गौरव लौटाने के लिए दीपोत्सव की शुरुआत कर चुके थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो शुरू ही हुआ, दीपोत्सव का आयोजन भव्य से भव्यतम होता चला गया। जाहिर है इसके पीछे योगी सरकार का संकल्प और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े तीर्थ को उसका स्वर्णिम इतिहास लौटाने की सद इच्छा थी, जो यूपी को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने में काफी अहम थी। योगी सरकार दीपोत्सव के जरिए हर साल दुनिया के फलक पर अयोध्या को दिखाती रही, उसका परिचय कराती रही। इस बीच मंदिर का निर्माण चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए 2019 में इसका शिलान्यास किया गया, तो वहीं 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये दोनों अवसर ऐसे रहे जब करोड़ों राम भक्त अयोध्या और भगवान राम को देखते रहे। अयोध्या सुचारू व्यवस्था और सुविधाओं की नई कहानी कह रहा है, जो अब पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बढ़ते पर्यटन पर पूरी दुनिया रिसर्च करने की तैयारी कर रही है। धर्मनगरी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन दिनों श्री राम मंदिर में रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के रामपथ, भक्ति पथ समेत राम मंदिर आने वाले सभी रास्तों पर भारी संख्या में भक्त देखे जा सकते हैं। इसी साल जनवरी में गणतंत्र दिवस और मौनी अमावस्या पर अयोध्या में श्री राम लला जन्मभूमि मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जिससे मंदिर आने वाले पर्यटकों की संख्या ने नया कीर्तिमान रच दिया है।
30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्री राम लला के दर्शन किए। सीएम योगी की अगुवाई में अयोध्या धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों और पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष नंबर पर है। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव 2024 में 25,12,000 से ज्यादा दीप जलाकर दोबारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। अयोध्या में ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में उछाल आया है। होम स्टे बिजनेस से अयोध्या के हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा है। अयोध्या में जीएसटी ग्रोथ कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों से भी ज्यादा है। जब से योगी जी की सरकार आई है, अयोध्या में बहुत विकास हुआ है। वहाँ पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है, लोग जा रहे हैं, सड़कें अच्छी हुई हैं। वहाँ पर मंदिर बना है, मंदिर बनने के बाद में रोजगार का भी साधन बढ़ा है, सड़क भी अच्छी हो गई है, सब चीज की व्यवस्था बढ़िया है। योगी सरकार में अयोध्या का बहुत अच्छा कायाकल्प हुआ है, उसमें बहुत विकास हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और पहले राम भगवान जो है टेंट में थे, अब भव्य मंदिर में विराजमान है और बहुत ही सड़कें उन्नत तरीके की बनाई गई है और योगी राज में बहुत ही बढ़िया विकास हुआ है। योगी जी ने सनातन का गौरव बढ़ाया है। जब से अयोध्या बनी है, चारों ओर विकास हो रहा है। हमारा प्रदेश और देश सब नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन के नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अयोध्या आज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की बदलती इस तस्वीर के पीछे का रहस्य क्या है। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिली है और पर्यटन के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 हो गया है, जिसके बारे में अब दुनिया के कई बड़े संस्थानों में पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के महाप्रबंधन के बारे में जानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही लखनऊ से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अखंड, पिछले 7 सालों में अयोध्या के विकास ने किस ऊंचाइयों को छुआ है, उसको हम सब ने देखा है और जाना है, लेकिन आप वो शख्स हैं जिसने इसको कवर किया है। पिछले 7 सालों में अयोध्या कितनी बदल गई, वो जरा बताइएगा। आशीष, सबसे बड़ी चीज तो ये कि अयोध्या में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का था। राम मंदिर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां पे और उसको लेके जो भव्य आयोजन किया गया पिछले साल, यानी कि 22 जनवरी 2024 को जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में जो भव्यता दिखी, जिस तरीके से पूरा देश एकाकार हो चुका था, एक मत में एक तरीके से कहा जाए, अलग अलग जगहों पे प्रधानमंत्री ने अपील की कि पूरे देश में आप जहां हैं वहीं से दर्शन लाभ लीजिए, आप वहां जहां हैं वहीं पे आप मंदिर की स्थापना का उत्सव मनाइए। तो वो उत्सव में जिस तरीके से देश डूबा था, ये बता रहा था कि देश किस तरीके से सनातन की अपनी पुरानी जो आस्था है, अपना आध्यात्म है, उसकी तरफ किस तरीके से मुड़ रहा है। अयोध्या के विकास की बात अगर करते हैं तो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी से लेकर बहुत कुछ बदला है। अखंड, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अखंड हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अवधपुरी में भगवान का भव्य मंदिर बनने के बाद ही नहीं खत्म हो जाती सीएम योगी की जिम्मेदारी, ये उसे और आगे तक लेके जाना चाहते हैं। अपने कर्म पथ से प्रदेश की जनता का कल्याण करना चाहते हैं, राम राज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उसी तरह से अयोध्या नगरी में डटे हैं जैसे वो मंदिर निर्माण से पहले खड़े थे। उनके कर्म का हर अध्याय भगीरथ प्रयास है। कर्म के प्रति उनकी निष्ठा अटल है। वो एक कर्मयोगी हैं और कर्म फल के प्रति आस्थावान भी।
वो अपने हाथ में जो भी काम लेते हैं उसे सफल बनाने का हर प्रयास करते हैं। धर्मपुरी में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, अयोध्यापुरी में राजा राम का अभिषेक हो, श्री राम लला महल में विराजमान हो, राम भक्त टेंट में नहीं भव्य गर्भगृह में भगवान के दिव्य दर्शन करें, इसके लिए सीएम योगी ने जी जान लगा दिया था। उनके इस सफल प्रयास को हर सनातनी तब से देख रहा है जब से धर्मपुरी में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। तब से ही सीएम योगी ने मंदिर के हर कार्य को अपनी निगरानी में पूरा करवाया, जिसकी दिव्य झलक श्री राम की जन्मनगरी में दमक रही है। रहिए प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। श्री राम लला महल में विराजमान हो चुके हैं, जिसके लिए एक कर्मयोगी की तरह सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ डटे रहे। अयोध्यापुरी के कोने कोने को अपने घर की तरह संवारने में लगे थे। यानी सीएम योगी ने उस प्रतिज्ञा को पूरी करने में जी जान लगा दी थी जिसकी मात्र कल्पना की जा रही थी। भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। सीएम योगी का कर्म पथ लंबा था, जिसके चलते धर्मपुरी में इतिहास रचने के लिए सीएम योगी ने अयोध्या में डेरा डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने जो ठाना था उसे हर हाल में पूरा करना था। रामकाज के लिए सीएम योगी का बार बार अयोध्या जाना भी इतिहास बन गया, क्योंकि उनके दिल में बसी अयोध्या को वो अपने हिसाब से सजाना चाहते थे, संवारना चाहते थे, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कोई कमी न रह जाए। और हुआ भी वही। आज अयोध्या की हर तस्वीर सीएम योगी के कर्म का गुणगान कर रही है, बखान कर रही है। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा। आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर महीना 1.5 महीने में तो मैं स्वयं ही यहां आ जाता हूं। अवधपुरी में भगवान का भव्य मंदिर बनने के बाद ही नहीं खत्म हो जाती सीएम योगी की जिम्मेदारी। ये उसे और आगे तक ले जाना चाहते हैं, अपने कर्म पथ से विजय रथ हाँकना चाहते हैं, रामराज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उसी तरह से अयोध्या में डटे हैं जैसे वो मंदिर निर्माण से पहले खड़े थे। और जब से योगी जी की सरकार आई है, अयोध्या में बहुत विकास हुआ है। वहाँ पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है, लोग जा रहे हैं, सड़कें अच्छी हुई हैं। वहाँ पर मंदिर बना है, मंदिर बनने के बाद में रोजगार का भी साधन बढ़ा है, सड़क भी अच्छी हो गई है, सब चीज़ की व्यवस्था बढ़िया है। योगी सरकार में अयोध्या का बहुत अच्छा कायाकल्प हुआ है, उसमें बहुत विकास हुआ है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और पहले राम भगवान जो है टेंट में थे, अब भव्य मंदिर में विराजमान है और बहुत ही सड़कें उन्नत तरीके की बनाई गई है।
और योगी राज में बहुत ही बढ़िया विकास हुआ है। योगी जी ने सनातन का गौरव बढ़ाया है। जब से अयोध्या बनी है चारों ओर विकास हो रहा है। हमारा प्रदेश और देश सब नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। राम राज्य के आदर्श के साथ सीएम योगी अपने कर्म पथ पर चलते हुए वो न सिर्फ प्रदेश के चहुमुखी विकास में लगे हैं, बल्कि अयोध्या को भी विश्व स्तरीय नगरी बनाने को प्रतिबद्ध हैं। श्री राम की संभाव वाली नीति के आधार पर सबके विकास के लिए उत्तम प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते राम मंदिर के आसपास के बाजारों में हर तरह के सामानों की बिक्री बढ़ी है। श्री राम की मूर्ति, सजावटी सामान बेचने वाले, हाथकरघा व्यवसाय करने वाले कारीगरों को फायदा हो रहा है। संपत्ति की कीमतें भी 5 से 7 गुना और मंदिर के पास की संपत्तियों की कीमतें 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई हैं। सीएम योगी इस अभियान को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि शासन व्यवस्था से लेकर प्रजा तक मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चले, जिसका केंद्र धर्मपुरी अयोध्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।